दोस्तों नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें जानते हैं बस चंद मिनटों में बिना किसी ब्रेक के। पीएम के नाम संदेश लिख इंजीनियर फंदे पर लटका, दीवार पर चिपकाए सुसाइड नोट लिखा, अपने माता पिता के कहने पर तलाक दे रही थी पत्नी। जी हां दोस्तों, पत्नी की भेंट एक और इंजीनियर चढ़ चुका है। चित्तौड़गढ़ के इलेक्ट्रिक इंजीनियर ने सोमवार रात चेन्नई में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। उसके सुसाइड से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संदेश भी लिखा है। इसमें लिखा है कि आज का युवा कैसे आगे बढ़ेगा जब इतनी परेशानियां होंगी। लोग मर रहे हैं, इन्हें बचा लीजिए। तलाक ही करना है तो शादी क्यों करते हो। अफगानिस्तान में भूकंप के बुरे हाल। अफगानिस्तान भूकंप में मरने वालों की संख्या 1400 पार हो गई है। तालिबान ने दुनिया भर से मांगी मदद। भारत ने 15 टन खाने का सामान और 1000 टेंट भेजे हैं। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में बीते रविवार आए भूकंप ने तहलका मचा रखा है। अफगानिस्तान में भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 1411 हो गया है, जबकि घायलों का आंकड़ा 3500 के आसपास जा पहुंचा है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक तालिबान ने इसकी जानकारी दी है, जिससे कि तालिबान में लोगों के हालात खस्ता होते हुए नजर आ रहे हैं और ये भयंकर तबाही का निशान है। राजस्थान में भारी बारिश कहर बरपा रही है। दौसा में बांध टूटा, जयपुर के कई गांव डूबे, पाली में स्टेट हाईवे डूबा, जालोर में 3 युवक बहे, जोधपुर में भी मकान ढहा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में तेज बरसात के साथ हादसों की संख्या भी बढ़ रही है। जालोर, सिरोही, दौसा, जोधपुर सहित कई जिलों में बरसात के कारण हादसे सामने आ रहे हैं। वहीं हनुमानगढ़ और पंजाब से सटे एरिए भी बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे कि हालात दिन प्रतिदिन बद से भी बदतर होते जा रहे हैं। पंजाब भी पिछले कई दिनों से बाढ़ की चपेट झेल रहा है। पंजाब के 12 जिलों में बाढ़, 29 लोगों की मौत। वहीं पंजाब के लोग बाढ़ के हालात से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। खाने का सामान तक नहीं मिल रहा है। कई ऐसी संस्थाएं सेवा में लगी हुई हैं। वहीं राजस्थान के लोग भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि जरूरतमंदों को खाना मिल सके। बाढ़ ने पंजाब को बहुत बुरा हाल कर रखा है, जिससे कई गांव डूब चुके हैं। लोगों के घर तहस नहस हो चुके हैं। लोग अपने घर छोड़कर बाहर रहने को मजबूर हैं और जो माल पशु था, भैंसें, पंजाब के रास्ते होते हुए पाकिस्तान जा पहुंची है, जिससे पाकिस्तान को फायदा हुआ और पंजाब के लोग अपने माल से भी हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं। कुदरत का कहर पंजाब पे बरपता हुआ नजर आ रहा है। पासपोर्ट अगर आप भी बनवाना चाहते हैं तो नियम बदल चुके हैं। अब आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके इलाके तक वैन आएगी। अधिकारी ने बताया कि दलालों का सिस्टम अब खत्म होने वाला है। जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, सारे का सारा फर्जीवाड़ा अब होगा बंद, जिससे कि पासपोर्ट बनाने वालों को अब ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दलाल पैसा लूटने के साथ साथ परेशानियों का भी सबब बनते थे। इसलिए पासपोर्ट का जो नियम है सरकार बदलने जा रही है, जिससे घर बैठे आपका पासपोर्ट अब बन जाएगा, जिससे आम लोगों के लिए राहत की खबर नजर आ रही है। वहीं बड़ी खबर आ रही है शाहरुख की बेटी को लेकर। शाहरुख की बेटी ने किसानों को आलोट सरकारी जमीन खरीदी। सुहाना पर बिना परमिशन जमीन खरीदने का आरोप लगा है। मुंबई पुलिस ने तहसीलदार से उसकी रिपोर्ट मांगी है। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने जमीन के सौदे के लिए कारण उनका मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। मामला अलीबाग के थलगांव का है, जहां सरकार ने खेती के लिए किसानों को जमीन दी थी। सुहाना ने यह जमीन खरीद ली है। आरोप है कि उन्होंने जमीन खरीदने के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली और ना ही कोई कागजी कार्रवाई पूरी की है, जिससे शाहरुख खान के साथ साथ बेटी सुहाना की भी मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि सरकार अब जाग चुकी है, जिसे तहसीलदार से अब रिपोर्ट मांगी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, कांग्रेस आरजेडी ने मेरी मां को गाली दी। यह देश की हर मां का अपमान है। ये लोग जहां भी मिले उनका विरोध करें। जी हां दोस्तों, बिहार के दरभंगा में 27 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। 7वें दिन पीएम मोदी ने सामने आकर गाली देने का जवाब दिया है। पीएम मोदी की मां को गाली देने के साथ साथ पूरी भाजपा में
एक विरोध का विषय बना है और राहुल गांधी के पुतले भी जलाए जा रहे हैं, जिससे कि भाजपा कार्यकर्ताओं में एक गुस्से की लहर देखी जा रही है। अब युवाओं में भी हार्ट अटैक से हो रही हैं मौतें। जोधपुर में डॉक्टर की नींद में हार्ट अटैक से मौत। 3 दिन में कमर के अंदर था दर्द की शिकायत। पिता भी डॉक्टर है, मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहे हैं। जी हां दोस्तों, जोधपुर में एनेस्थीसिया के डॉक्टर की नींद में हार्ट अटैक से मौत हो गई है। परिवार के अनुसार वे रविवार 31 अगस्त को रात में जब सोए थे तब उसकी तबीयत ठीक थी, लेकिन नींद में ही उसे हार्ट अटैक आ गया। उसने पहले कमर में दर्द की शिकायत की थी। कमर में हल्का दर्द था, ज्यादा दर्द भी नहीं था, फिर भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। युवाओं में हार्ट अटैक के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई खान पान का ही विषय हो सकता है। ट्रंप के सलाहकार बोले, मोदी को पुतिन जिनपिंग के साथ देखना शर्मनाक, उन्हें रूस की बजाय अमेरिका के साथ होना चाहिए था। यूएस वित्त मंत्री बोले, एससीओ बैठक का दिखावा। जी हां दोस्तों, ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस और चीन के नेताओं के साथ नजदीकियों पर आपत्ति जाहिर की है। जब से ट्रंप ने भारत के ऊपर ट्रैफिक का वार किया है, जब से टैरिफ बढ़ा है, भारत ने चाइना और रूस का रुख अपना लिया है, जिससे अमेरिका को भारी जलन का सामना हुआ है, जिससे ट्रंप का सलाहकार सामने आया है और आपत्ति जाहिर की है। पंजाब में बाढ़ के बाद दिल में सुकून देने वाली खबर आई है सामने। दिलजीत दोसांझ ने गोद लिए 10 गांव। एम्मी विर्क ने ली 200 पीड़ित परिवारों की जिम्मेदारी। गुरु रंधावा संजय दत्त ने भी बढ़ाया मदद में हाथ। जी हां दोस्तों, पंजाब में बाढ़ से हुई तबाही के बीच कई पंजाबी और बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। दिलजीत दोसांझ ने बाढ़ से प्रभावित 20 गांवों को गोद लेने का ऐलान किया है। वहीं सिंगर एमी विर्क ने पीड़ितों की मदद के लिए 200 घरों को गोद लिया है। जी हां, ये बहुत ही दिल को सुकून देने वाली खबर है। ऐसा ही देश के अन्य हस्तियों को भी बाहर आना चाहिए और बाढ़ से पीड़ित परिवारों की मदद करनी चाहिए। वहीं बिहार चुनाव को लेकर मनोज वाजपेयी एक्टर की अपील, जाति धर्म की राजनीति से बचें, भविष्य नोट से नहीं वोट से गढ़े। जी हां दोस्तों, बिहार में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एक्टर मनोज वाजपेयी ने दैनिक भास्कर के जरिए बिहार चुनाव को लेकर जनता से खास अपील की है, जिससे उन्होंने कहा है कि वोट अपना अधिकार है, पैसा लेकर वोट को ना बेचें और फर्जी वोटों से बचें।